दोस्तों, किसी को पता है कि यूएन के अंदर किस तरीके से तेज रफ्तार के साथ काम हो रहा है। अलग अलग देश चाहते हैं कि अब फिलिस्तीन को भी मान्यता मिल जाए देश के तौर पर। ऐसे में लगातार अलग अलग देश अपनी बात रखे। ज़्यादातर देशों को कह रहा है कि हाँ, फिलिस्तीन को अब देश की मान्यता मिलनी चाहिए और इन तमाम चीज़ों को जो झंझट चल रहे हैं उनको ख़त्म कर देना चाहिए। इसी बीच एक व्यक्ति भाषण देने के लिए यूएन में आते हैं। जैसे ही वो आते हैं, तमाम देशों के जो वहाँ जनप्रतिनिधि हैं वो अचानक से ही यूएन की वो मीटिंग छोड़कर निकल जाते हैं। कौन है वो व्यक्ति जिसकी वजह से सारे के सारे देश नाराज नजर आते हैं, वो आपको खबर दिखाऊंगा। यही नहीं, आज आपको ये भी दिखाने जा रहा हूं कि एक तरफ फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात चल रही है, तो तेज रफ्तार से गजा पर कब्जा करने की कोशिश, यानी इजराइल का हिस्सा बनाने की कोशिश गजा और वेस्ट बैंक को की जा रही है, जिसने एक नया गुस्सा लोगों में पैदा कर दिया है। आपको इसके अलावा खबर सीरिया से जुड़ी हुई भी दिखाऊंगा। सीरिया को लेकर बड़ी खबर निकल कर सामने आई और इसी के साथ साथ कई और महत्वपूर्ण खबरें हैं जो आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ करने जा रहा हूं। पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो निकल कर आई, डेलीगेशन था ईरान, यमन और फिलिस्तीन का। ये डेलीगेशन जो यमन, ईरान और फिलिस्तीन का है, ये वहां से चले गए सारे के सारे। देखिए कितनी भारी तादाद में वहां से लोग निकल गए। अच्छा, जिनेवा में जो चल रहा था कार्यक्रम, प्रेस जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसी में पार्लियामेंट कॉन्फ्रेंस थी। दरअसल ये इजराइल के जो नेसेट यानी कि वहाँ की संसद के एक प्रतिनिधि हैं, वो जब भाषण देने के लिए जैसे ही आए इस जिनेवा के कार्यक्रम में, वैसे ही ईरान, यमन और फिलिस्तीन के जो जनप्रतिनिधि थे वो वहाँ से चले गए, वो छोड़कर चले गए। डेलीगेशन पूरे छोड़कर चला गया वहाँ से। ये खबर निकल कर सामने आई कि कैसे वहाँ पर चीज़ें की। देखिए अब यहाँ पर दूसरी तरफ क्या चल रहा है। प्रेस टीवी खबर है। तो इसमें बताया गया, वेटिकन ने भी अपनी तरफ से कहा है, कॉल फॉर रिकॉग्नाइजिंग द फिलिस्तीन स्टेट, इस फिलिस्तीन स्टेट के तौर पर मान्यता देने के लिए अब वेटिकन ने भी अपनी तरफ से मान्यता दी है। और रोम की तरफ से ये खबर निकल कर आई कि वो भी अब तैयार है। अब देखिए एक बड़ी खबर निकल कर आई, इजराइल माइट फॉर्मली एनेक्स पार्ट्स ऑफ गजा विद इन 48 आवर्स। 48 घंटे में गजा के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने की बात चल रही है कि इजराइल का इसे हिस्सा घोषित कर दिया जाएगा। सोचिए, इससे पहले खबर निकल कर क्या रही थी? इससे पहले खबर निकल कर आई थी कि जो वेस्ट बैंक है उस पर जुलाई के आखिर तक कब्जा किया जाना, और अब ये खबर निकल कर आई कि गजा का कुछ हिस्सा, जिससे अगर यहाँ पर अगर फिलिस्तीन को मान्यता भी दी जाएगी तो गजा का वो हिस्सा इजराइल के पास रह जाए। इसी की कोशिश में अब इजराइल जुटा हुआ है। ये अलग अलग खबरें। और देखिए, अकॉर्डिंग टू द हरिस जो अखबार है, इजराइल हैज़ वांट एयरफोर्स इन्वॉल्व विद द एयरड्रॉप फॉर्म अलाउइंग जर्नलिस्ट टू फिल्म द वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन इन गजा। तो धमकी दी जा रही है कि कह दिया गया इजराइल की तरफ से कि एयरफोर्स इन्वॉल्व हो जाएगी इन एयर ड्रॉप फ्रॉम फॉलोइंग अ जर्नलिस्ट टू फिल्म द वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन इन गजा। यानी कि रोका जा रहा है कि वहाँ जो हालात बने हुए हैं उस पर फिल्माया ना जाए। लेकिन तस्वीरें भी देखिए किस तरीके की है। ये इजरायली सेटलर्स अटैक कर रहे हैं। एक फ़िलिस्तीनी फार्मर है, उसके घर पर हमला हुआ है। ये देखिए तस्वीरें। ये वेस्ट बैंक में गजा पर कब्जा करने का ऐलान, 48 घंटे में गजा के कुछ हिस्सों को पर कब्जा कर लिया जाएगा। तो वहीं वेस्ट बैंक से भी तस्वीरें निकल कर आई, खबर निकल कर आई कि कैसे वहाँ पर एक किसान के घर पर हमला किया जाता है। और देखिए किस तरह के हालात वहाँ पर हैं। चलिए अगली अब खबर दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, एयर ड्रॉप अल जोरा स्कूल है, उसके ऊपर गिराई जा रही हैं जैसे लोगों तक खाना पहुँचे। लेकिन मैंने जैसा कल भी दिखाया कि कभी कभी ये एयर ड्रॉप जो एड भेजी जा रही है एयर ड्रॉप के ज़रिए, वो जानलेवा भी साबित हो रही है। क्योंकि एक लोकेशन के तहत कोई वैसे करके नहीं भेजी जाती ना, तो ऊपर से नीचे गिरती है, किसी घर पर गिर जाती है। चूँकि भारी भरकम इसमें खाने पीने का सामान होता है तो भारी नुकसान होता है। कल 11 लोगों की जान भी चली गई इसी वजह से। ये भी देखिए और खबर। अब एक खबर जो निकल कर आई है वो खबर देखिए, ह्यूमन राइट्स ने जो कहा है, यूएन के ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट्स ने, इजराइल यूज थर्स्ट एज ए वेपन टू किल फिलिस्तीनी। मोर देन 90% ऑफ फैमिलीज इन गजा सफ़र फ्रॉम वाटर इनसिक्योरिटी। बताया जा रहा है पानी
जो एक ज़िंदगी किसी के लिए भी, चाहे वो कितना कट्टर दुश्मन क्यों ना हो, उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। 90% ऐसे परिवार हैं गज़ा के अंदर जो प्यास से तड़प रहे हैं और एक वेपन, एक हथियार के तौर पर इजराइल उसका इस्तेमाल कर रहा है गज़ा को, फ़िलिस्तीनियों को तोड़ने के लिए। अब पहले ये खबर देखिए, यूएस पोल डिसअप्रूवल ऑफ नेतन्याहूज हिट्स रिकॉर्ड हाई। 52% ने एक्सप्रेस किया है नेगेटिव व्यू ऑफ नेतन्याहू सिंस 1997 से। अब पहली बार है कि 52% लोग कह रहे हैं नहीं, अपोज इजरायली जीनोसाइड इन गज़ा। और देखिए 60% लोगों ने अपोज किया इजराइल के जीनोसाइड को, धिक्कारा है। वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा है, देखिए ग्रीक के अंदर क्यों किया जा रहा है, इनकी हरकतों की वजह से। देखिए ये दूसरे के देशों में भी जाके हरकत करते हैं। देखिए लोगों में नाराज़गी इसीलिए, एक ग्रीक की तस्वीर है, वहाँ ये जाते हैं फ़िलिस्तीनी और क्या कर रहे हैं हरकतें। देखिए अब ग्रीक में जाकर ये हड़कंप मचा रहे हैं। ग्रीक आइसलैंड है जहाँ पर इजरायली टूरिस्ट गए और वहाँ जाके डेथ टू अरब्स आफ्टर वॉलेंट अटैकिंग यंग लोकल्स, ये सब चीज़ें की जा रही हैं। डेथ टू अरब नाम के नारे लगाए जा रहे हैं और इसी से वहाँ पर थोड़ा केओस बन रहा है, हलचल और हड़कंप मचा हुआ है, इसीलिए लोग बहुत परेशान हैं। ये तमाम चीज़ें भी निकल कर सामने आई कि क्यों आखिरकार इनकी दिक्कत हो रही है। ये देखिए एक तस्वीर, एक वीडियो, ये भी है। दरअसल ये है क्या, ये अलग-सा मस्जिद है, वहीं के उसके अंदर खड़े होकर ये म्यूज़िकल सेलिब्रेशन किया जा रहा है इजराइल की तरफ से। दरअसल ये यरूशलेम में बना हुआ इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है और उसको कैसे तार-तार करने की कोशिश की जा रही है, आप खुद समझिए। ये मतलब आप लोग बार बार ये लोग कहते हैं कि उसका तो इजराइल का झगड़ा हमास से, हमास को हमला नहीं करना चाहिए, मैंने माना भी, लेकिन यहाँ हमास कहाँ से आ गया? वेस्ट बैंक में हमास की मौजूदगी का कौन सा एहसास आज तक हुआ है? अब बताइए, आप अलग सा मस्जिद के साथ उसका बैर निकाल रहे हैं, उससे बैर निकाल रहे हैं, इसे क्या, कैसा दिवालियापन है इसका, समझ नहीं आता। देखिए अब इनको भी सुनिए। My name is Hani Nofal. I was a submarine officer for over 10 years, and I resigned in November 2023 during the Biden administration when I recognized very early on that this was in fact a genocide, and the United States government was. दरअसल ये यूएस के नेवी न्यूक्लियर सबमरीन ऑफिसर हैं जिन्होंने रिजाइन कर दिया गजा में चल रहे जेनोसाइड और अमेरिका की भूमिका को लेकर। इनकी नाराज़गी है कि अमेरिका ने अपने यहाँ के हथियार दे देकर ये सब किया। मैंने आपको बताया कि ये नाराज़गी इसलिए और ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि जब गजा के अंदर बने हुए कैथोलिक चर्च पर उसने हमला किया और उसके बाद से ही कैथोलिक जो है, क्रिश्चियंस जो है, वो बेहद नाराज़ चल रहे हैं कि आपको निशाना बनाना था गजा में रह रहे हमास को, आपने फ़िलिस्तीनियों को मारा, बच्चों को मारा। अब आप किसी भी धर्म का सम्मान नहीं कर रहे हैं। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाला देश आपको हथियार मुहैया करा रहे हैं, उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल आप उन्हीं के धर्म के स्थलों पर कर रहे हैं। इससे बहुत नाराज़गी है और देखिए इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब एक और खबर ज़रा दिखाने जा रहा हूँ, पहले देखिए। ये खान यूनुस से निकली है वीडियो, भारी तादाद में वहाँ लोग खड़े हुए हैं, एड के इंतज़ार कर रहे हैं जैसी आए। वहीं देखिए एक खबर आई हरित्स ने, डिस्ट्रॉइंग होम्स इन गजा इन मित्ज़वावी। ये इसका मतलब क्या है मैं समझा देता हूँ। इन्होंने कहा है गजा में घरों को नष्ट करना मित्ज़वा है। कौन कह रहे हैं? शिन बेट के प्रमुख जो हैं, यानी नेतन्याहू ने जिस व्यक्ति को शिन बेट का प्रमुख बनाया उसकी पत्नी कहती हैं गजा में जो युद्ध चल रहा है वो उसको पवित्र यानी होली करने के लिए है, सोचिए। वहीं खबर सीरिया से भी, HTS फोर्सेस किल सीरियन विद वन हैंड ऑन गन अनदर ऑन कैमरा रिपोर्ट। ये बताया गया है कि कैसे वहाँ पर HTS की फोर्स सीरियन जो सीरिया के लोग हैं उन्हें मार रही है। एक हाथ में उनके गन है, बंदूक है, और दूसरे हाथ में कैमरा है जिसे वो फिल्मा रहे हैं और पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि कैसे HTS फिर से हमला करने पर जुट गया है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।